श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कुम्मन दास जी की वार्ता प्रसंग 4। एक समय मानसिंह देश देश में दिग्विजय करके जीत के आगरे में देशाधिपति के पास आयो। तब देशाधिपति सो सीख मांग के अपने देश को चलियो। तब राजा मानसिंह अपने मन सो विचारियो, जो बहुत दिनन में आयो हूँ, सो श्री मथुरा जी में नहाय के अपने देश जाऊँ तो आछो है। राजा मानसिंह यह विचार के श्री मथुरा जी में आयो। तहाँ विश्रांत घाट ऊपर नहायो। तब चौबेन ने मिल के कहो, जो श्री केशव राय जी श्री ठाकुर जी के दर्शन को चलो। सो गर्मी ज्येष्ठ मास के दिन और मथुरिया चौबेन ने राजा को आवत जान के श्री केशव राय जी को जरी की ओढ़नी, बागा, पिछवाई, चंदोबा सब जरी के किए सोने के आभूषण पहराए। सो दर्शन करके राजा मानसिंह ने अपने मन में कहो, जो इनने मेरे दिखावे के लिए श्री ठाकुर जी को इतनी जरी लपेटी है, पाछे भेड़ धर के चले। पाछे उनने कही, जो वृंदावन में श्री ठाकुर जी के मंदिर हैं, तहाँ दर्शन को चलेंगे। पाछे राजा मानसिंह श्री वृंदावन में आयो। श्री वृंदावन के संत महंतन ने सुन के मन में विचारी, यहाँ राजा मानसिंह दर्शन को आवेगो। यह जान के अपने श्री ठाकुर जी के लिए भारी भारी जरी के चीरा, बागा, पटका, सूथन, जरी की ओढ़नी भारी भारी उड़ाई और सोने के आभूषण पहराए। पाछे राजा मानसिंह आए के 2-4 ठिकाने बड़े बड़े मंदिर में दर्शन कर भेंट किए। गर्मी बहुत लगी, सो डेरान पे आयो और कहो, जो ये मुँह को दिखावे के लिए कियो है। ता पाछे राजा मानसिंह वृंदावन सो चलियो। सो तीसरे पहर श्री गोवर्धन में आयो। तब काहू ने कही, जो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को चलोगे। तब राजा मानसिंह ने कहो, श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन तो अवश्य करने हैं। सो तब गोपालपुर में आए के दर्शन को समय पूछियो। तब काहू ने कही, जो उत्थापन के दर्शन हो चुके हैं और भोग के दर्शन की तैयारी है। तब यह सुन के राजा मानसिंह पर्वत के ऊपर चढ़ियो। सो महागर्मी पड़े, सो उधारे पाँव राजा गर्मी में व्याकुल होए ऊपर गयो। सो तभी भोग के किवाड़ खुले हते। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करत ही राजा मानसिंह के नेत्र सीरे होए गए। सो उन दिनन में श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा बड़े वैभव सो होती ही। सो उष्ण काल के दिन हते। ताते गुलाब के जल सो छिड़का भयो हतो और अर्गजा की लपट आवत है और सुगंध आवत है और दोहरो पंखा होत है। सुपेद पाग परदनी को सिंगार, श्री कंठ में मोतिन की माला और मोतिन के करण फूल, मोतिन के सूक्ष्म आभूषण, सो सुगंध सहित सीरी ब्यार लागी। सो राजा मानसिंह को रोम रोम शीतल भयो। सेवा रीत देख के राजा मानसिंह ने कहो, जो सेवा तो यहाँ है, जो श्री ठाकुर जी सुख सो विराजे हैं। साक्षात श्री कृष्ण प्रकट भये सुने हते श्री भागवत में। सो श्री गोवर्धन नाथ जी यही हैं। तासो आज मेरे बड़े भाग्य हैं, जो मैंने ऐसो दर्शन पायो है। ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे कुम्मन दास जी पद गावत हते। सो जैसे श्री गोवर्धन धर कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप मन हरण, और तैसे ही रस रूप कुम्मन दास जी ने पद गाए। सो पद रूप देख नैनाम पलक लगे नहीं। दूसरा पद, पुत्री पोरिया इनके भयेरी माई, को रोके या मग आवत खंजन छोड़ दये, पलक ना कपाट दिए री माई। और पद गाए, आवत गिरधर मनजू हरियो, हो अपने घर सचुसों बैठी निरख बदन अचर्यो, अचरा बिसरियो हो, रूप निधान रसिक नंद नंदन, निरख नैन धीरज न धरियो हो, कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर, अंग अंग प्रेम पीयूष भरियो हो। ऐसे पद कुम्मन दास जी ने गाए। पाछे भोग को समय हो चुक्यो। तब टेरा आयो। पाछे राजा मानसिंह दंडवत करके अपने डेरान में आयो। पाछे सेन आरती के समय कुम्मन दास जी ने यह पद गायो, लाल के बदन पर आरती वारों,
चारु चितवन करो साजनी की युक्ति बाती अग्नित घृत कपूर सो बारों लाल के बदन पर आरती वारों। सो या प्रकार स्नेह के कीर्तन गाए अपनी सेवा सो पहुँच के कुम्मनदास जी अपने घर जमुनावता में आए। सो वहाँ राजा मानसिंह अपने डेरान में जाए के अपने मनुष्य के आगे श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा श्रृंगार की वार्ता कहने लाग्यो और कहो जो श्री गोवर्धन नाथ जी के आगे विष्णु पद गावत हते सो कौन हतो जो ऐसे पद गाए जो मन में बैठ गए हैं। ऐसे पद आज ताई मैंने कबहू सुने नहीं। तब एक ब्रजवासी ने कहो जो एक गौरवा हैं और कुम्मनदास जी इनको नाम है जो अपनी खेती में अन्न होए सो ताही सो निर्वाह करते हैं। जो तुमने सुने ही होंगे जो आगे देशाधिपति ने बुलाए हते परंतु कुम्मनदास जी कछु लिए नहीं जो ये महापुरुष हैं। सो तब राजा मानसिंह ने कहो आज तो रात्रि भई है याते काल सवारे हमू इनसो मिलेंगे। सो तब प्रातः काल राजा मानसिंह उठ के श्री गिरिराज की परिक्रमा करत परासौली में आयो। सो परासौली में चंद्र सरोवर है तहाँ कुम्मनदास जी नहाय के खेत ऊपर बैठे थे। सो इतने ही में श्री गोवर्धन नाथ जी आप कुम्मनदास के पास पधारे। सो श्री मुख देखत ही कुम्मनदास जी श्रीनाथ जी सो कहे बाबा आगे आवो। तब श्रीनाथ जी आप कुम्मनदास जी की गोद में बैठ के कहे कुम्मनदास मैं तो एक बात कहना आया हूँ। सो या प्रकार कहते इतने में राजा मानसिंह कुम्मनदास के पास आयो। सो ताई समय श्री गोवर्धन नाथ जी आप भाज के डर के एक वृक्ष की ओट में जाए के ठाड़े गए। ताही समय कुम्मनदास जी की दृष्टि तो एक श्री गोवर्धन नाथ जी के संग गई। सो जहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी ठाड़े हते सो ताही ओर को देखियो करें। तब राजा मानसिंह कुम्मनदास को प्रणाम करके पास बैठियो परंतु कुम्मनदास जी तो राजा मानसिंह की ओर दृष्टि हु नहीं किए। सो कुम्मनदास जी की एक भतीजी हती सो जमुनावता से बेजर को चून कटौती में करे लेके कुम्मनदास को रसोई करवे के लिए लावत हती। सो या भतीजी सो एक ब्रजवासी ने कहो जो तू बेगी जा कुम्मनदास जी पास राजा गयो है सो वे कछु देवे तो तू लीजियो क्यों कुम्मनदास जी तो छूमेंगे ही नहीं। तब ये भतीजी बेगी ही कुम्मनदास जी के पास आई तो कुम्मनदास जी दृष्टि एक वृक्ष की ओर देख के कहे जो बाबा राजा बैठे है सो कछु इनको समाधान करो। तो कुम्मनदास जी कहे जो मैं कहा करूँ जो बैठे है तो कछु बात कहे तो हते सो तो भाज गए। सो अब बात कहेंगे कि ना ही कहेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आज सेन ही में कुम्मनदास जी सो कहे जो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ जो मैं बात कहूँगो तो चिंता मती करे। तो कुम्मनदास जी को चित्त ठिकाने आयो। तो कुम्मनदास जी और श्री गोवर्धन नाथ जी की वार्ता राजा आदि काहू ने नहीं जानी। पाछे कुम्मनदास जी ने भतीजी सो कहो जो बेटी आसन और आरसी लाभ तो मैं तिलक कर लूँ। तब भतीजी ने कहो जो बाबा आसन पड़िया खाए के आरसी कटौती को जल पी गई। तब कुम्मनदास जी ने कहो आरसी कर ले आओ तो आछो। यह बात सुन के राजा मानसिंह ने अपने मन में कहो जो आसन खाए के आरसी पड़िया पी गई सुख आए। इतने ही में भतीजी एक पूरा घास को और एक कटौती में पानी भर के ले आई। पूरा को आसन बिछाई दियो। सो ताप पूरा पर कुम्मनदास जी बैठ के कटौती में पानी में मुख देख के तिलक करन लागे। तो राजा मानसिंह ने अपने मन में जानियो जो कुम्मनदास जी के द्रव्य को बहुत संकोच है जो आसन आरसी तिलक करवे की नहीं है। सो कुम्मनदास जी त्यागी सुनत हते सो देखे। तब राजा मानसिंह ने आरसी सोने की जड़ाऊ घर में जड़ी ऐसी मनुष्य से मंगाई और पाछे वे आरसी कुम्मनदास जी के आगे धर के कहे बाबा साहब या में मुख देख के तिलक करिए। तो कुम्मनदास जी कहे अरे भैया मैं या को धरूंगो कहाँ हमारे तो ये छान के घर है। सो ये आरसी हमारे घर में होए के तो या के पीछे कोई हमारा जीव लेगो तासो हमारे नहीं चाहिए थे।
तब राजा मानसिंह ने अपने मन में विचारी, ये आरसी लेके का करेंगे, जो काग या को बेचन जाएंगे, यह तो इनके काम की नहीं है। तासो कछु ऐसो द्रव्य दूँ जो जन्म आदि भर के खायो करें। तब 1000 मोहर की थैली कुम्मनदास जी के आगे धरी, तो कुम्मनदास जी ने कही, ये हमारे काम की नहीं है, हमारे तो खेती होते, तामे जो दान उपजते सो हम खाते, और कछु हमको चाहिए नहीं। तब राजा मानसिंह ने कहो, त्यारो गाम जमनावत है, सो ताको मैं तुमको लिखियो करके दूँ। तो कुम्मनदास जी ने राजा मानसिंह से कहो, जो मैं ब्राह्मण तो नहीं जो तेरो उदक लेऊँगा, और जो तेरो देनो होए तो और काहू ब्राह्मण को दीजियो, मुँह को त्यारो कछु नहीं चाहिए। तब राजा मानसिंह ने कहो, तुम मुँह को अपनो मोदी बतावो, सो ताके पास सो सीधो सामान लियो करो। तो कुम्मनदास जी ने कही, जो जैसे हम हैं सो तैसे ही हमारो मोदी है। तब राजा मानसिंह ने कहो, बतावो तो सही, मैं बा को देऊँगो। तब कुम्मनदास जी ने एक करील को वृक्ष दिखायो और एक बेर को वृक्ष दिखाए के कहो, उष्ण काल में तो मोदी करील है, सो फूल और टेंटी देते है, और शीतकाल को मोदी बेर को झाड़ है, सो बेर बहुत देते हैं, सो ऐसे काम चलियो जाते। तब राजा मानसिंह ने कही, जो धन्य हैं जिनके वृक्ष मोदी हैं, जो मैंने आज ताई बड़े बड़े त्यागी बैरागी देखे, परंतु ये गृहस्थ सो ऐसे त्यागी हैं, ऐसे धरती पर नहीं हैं। सो तब राजा मानसिंह कुम्मनदास जी को प्रणाम करके कहो, जो बाबा साहिब मुझो कछु तो आज्ञा करो। तब कुम्मनदास जी कहे, जो हम कहेंगे सो करोगे। तब राजा मानसिंह ने कही, जो तुम आज्ञा करो सोई मैं अपनो परम भाग्य मान के करूँगो। तब कुम्मनदास जी ने कही, जो आज पाछे तुम हमारे पास कबहू मत आइयो, और हम सो कछु कहियो मती। तब राजा मानसिंह ने दंडवत करके कही, जो तुम धन्य हो, माया के भक्त तो मैंने सगरी पृथ्वी में फिरियो सो बहुत देखे, परंतु श्री ठाकुर जी के सांचे भक्त तो तुम एक ही सरीखे हो। तो यह कह के राजा मानसिंह चलो गयो। तब भतीजी ने पास आए के कुम्मनदास जी सो कही, जो घर में तो कछु हतो नहीं, सो राजा देत हतो सो क्यों ना लियो। तब कुम्मनदास जी कहे, जो बैठ राण, गोवर्धन नाथ जी सुनेंगे तो खींचेंगे। कुम्मनदास की भतीजी बड़ी लोभिन है। तब भतीजी ने कहो, जो मैंने तो हंस के कहो हतो, जो मुँह को तो कछु नहीं चाहिए थे। तब कुम्मनदास जी कहे, जो बेटी काहू सो लेवे की वार्ता हाँसी में हूँ, कबहू ना कहिए। सो तब श्री गोवर्धन नाथ जी आए के कुम्मनदास जी की गोद में बैठ के कहे, जो तू एक क्षण में ऐसो क्यों हो गयो, तेरे मन में कहा है सो तू मोसो कहे। तो कुम्मनदास जी यह पद गायो, सो पद परम भाव ते जिए के मोहन नैनन ते मति टरो, जोलो जीऊँ तोलो देखूं बार बार पाए लागो, चित्त अनत ना धरो। परम भाव ते जिए के मोहन नैनन ते मति टरो, तब सुख चिंतत तो ही लो, ले ले अंग भरो। रसिकन मांझ रसिक नंद नंदन, तुम पिए मेरे सकल दुख हरो। आवहु सदा रहो घर मेरे, श्याम मनोहर संग किन करो। कुम्मनदास प्रभु गोवर्धन धर, तुम बिन अंजन कासों करो। सो यह कीर्तन कुम्मनदास जी को सुन के श्री गोवर्धन नाथ जी गरे सो लपट के कहे, जो कुम्मनदास मैं तो सो एक बात कहन को आया हूँ। तो कुम्मनदास जी ने कही, जो कहिए। आप बात समय बात कहते सो था समय राजा अभागिया आए गयो, सो आप भाज गए, सो तब सो मेरो मन व बात ही में ही लगे हो रहे हो, सो यह बात आप कृपा करके कहिए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कुम्मनदास को कहे, जो कुम्मनदास आज सखान में होड़ पड़ी है, जो भोजन सबके घर न्यारो न्यारो देखिए,
तामे सुंदर कौन के घर को है, सो तुम कछु मनोरथ करोगे, सो मैं ये बात तो सो कहवे आयो हूँ। तो कुम्मन दास जी पूछे आपकी रुचि काय पे है। तो श्री गोवर्धन नाथ जी कहे ज्वार की महेरी, दही, दूध, बेजर की रोटी और टेंटी को साग संधानो। तो कुम्मन दास जी कहे यह तो घर में सिद्ध है। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे जो बेगी मंगाओ। सो तब कुम्मन दास भतीजी सो कहे जो घर ते बेजर को चूर, टेंटी को साग संधानो, दही, दूध बेगी ले आओ। तब भतीजी ने कही बेजर को चून, टेंटी को साग संधानो, दही इतनो तो मैं ले ही आई हूँ, और दूध जमावे के ताई तातो होते। तो कुम्मन दास जी कहे आज दूध जमावे मती, दूध की हाड़ी और ज्वार घर ते दर के ले आ। सो तहाँ ताई मैं रसोई करत हूँ। सो नहाय के तो कुम्मन दास जी बैठे ही हते, तासों बेजर की रोटी नोन डाल के ठीक राह पे किए। इतने में भतीजी जमुनावती गांव में जाए के ज्वार दर के दूध की हाड़ी ले आई। तो कुम्मन दास जी हाड़ी में पानी डाल के ज्वार की सामग्री सिद्ध किए। इतने में घर ते सखान की छाक आई। सो कुम्मन दास की सामग्री श्री गोवर्धन नाथ जी पास राखे, पाछे घर के सखान को चखाए आप आरोगे। भाव प्रकाश। कुम्मन दास जी की सामग्री विशाखा जी ने दूध में मिश्री डाल श्री स्वामी जी को आरोग्य अति मधुर कर दीनी। सो काहे थे जो विशाखा जी को प्रागट्य कुम्मन दास जी हैं। और जब श्री ठाकुर जी को कुम्मन दास जी की सामग्री बहुत स्वाद लगी, ता समय कुम्मन दास जी ने कीर्तन गायो। सो पद है ब्रज में बड़ो मेवा यह टेंटी, जाको होत है साग संधानो और बेजर की रोटी, ले ले डलिया बीनन निकसी, बड़े गोप की बेटी, कुम्मन दास लाल गिरधर सो हुए गई भेटा भेटी। ऐसे पद उन्हें कुम्मन दास जी ने छाक का और पद गाया। घर घर ते आई है छाक, खाटे मीठे सलोने विविध भांत के पाक, मंडल रचना करी जमुना तट सगल लता की छां, गोपी ग्वाल सकल मिल जहमत मुख ही सराहत जाहे, बाँटत बल मोहन दो भैया कर दो ना अति सोहे, चाखत आपुन सखन मुखन दे के गोपी जन मन मोहे, टेंटी साग संधानो रोटी गोरस सरस महेरी, कुम्मन दास गिरधर रस लंपट नाचत दे दे फेरी। ये कुम्मन दास जी अति आनंद पाए के गाए और अपने मन में कहे जो श्री गोवर्धन नाथ जी ने भली एक बात कही, जो या में या लीला को अनुभव भयो। या प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी कुम्मन दास जी के ऊपर कृपा करते वह दिन कुम्मन दास जी रस में मगन हो गए और सांझ को शरीर की सुध आई। तब परासौली ते दौरे जो आज मैंने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन नहीं पायो, बिरे मन में उठी आयो, सो भोग सरत हतो। ता समय कुम्मन दास जी मंदिर में आए, मन में यह जो कब दर्शन पाऊँ। इतने में सेन के किवाड़ खुले, तब कुम्मन दास जी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन कर नेत्र इकटक लगाए के यह कीर्तन गाए। सो पदे लोचन मिल गए जब चार्यो, लोचन मिल गए जब चार्यो, हों हुए रही ठगी सी ठाड़ी उर अचरा ना संवारियो। अपने सुभाए नंदजू के आए, सुंदर श्याम निहायो, इकटक लगी चरणगत थाक क्यों, हूँ टरत नहीं टार्यो। उपजी प्रीत मदन मोहन सो, गृह को काज बिसारियो। कुम्मन दास गिरधर रस लोभी,
भलो आरज पंथ पारियो। और भी इस प्रकार के कीर्तन कुम्मन दास ने बहुत गाए। सो वे कुम्मन दास जी ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।